सांसद जी, आज आपने एक प्रेस वार्ता रखी गई है, किस उद्देश्य को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता रखी गई? मैं हिंदुस्तान की सम्मानित जनता को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। और इटावा लोकसभा के सभी सम्मानित जनता को, हमारे जो भी मतदाता हैं उनको, हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुझे 4,31,000 वोट जो प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरे, मैं मानता हूँ कि एक प्रोफेसर हार गया है और एक ठेकेदार जीत गया है। ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और अपेक्षा और उम्मीद करता हूं कि वो लोकसभा इटावा की जनता की सेवा निश्चित रूप से करेंगे। आखिर जनता ने ऐसे ठेकेदार को क्यों चुना? तो नहीं, वो तो जनता का आशीर्वाद है। यही लोकतंत्र की, मानता हूँ कि लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है, इसमें तो जनता किसी को भी चुन सकती है। सांसद जी, समाजवादी पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल होने का क्या असर पड़ा आपके संसदीय क्षेत्र? देखिए, हमारी संसदीय क्षेत्र का मतलब नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का मतलब। जो पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेंड रहा है वही हमारे इटावा लोकसभा में रहा, तो मैं उसको अलग से नहीं मानता। आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का जो परिणाम रहा, उसी परिणाम को अलग से, यानी आप उत्तर प्रदेश की सीटों का मूल्यांकन करेंगे तो जो जीते हैं या हारे हैं, उन सीटों पर भी जिस तरह इटावा पर प्रभाव पड़ा है, वैसे ही अन्य सीटों पर भी प्रभाव पड़ा है। पीएम मोदी ने इटावा में 3 लोकसभा सीटों के लिए रैली की थी, लेकिन उन सभी तीनों सीटों पे शिकस्त देखनी पड़ी बीजेपी को। तो क्या लगता है मोदी फैक्टर नहीं चला इस बार? देखिए, मोदी फैक्टर नहीं चलता तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? लेकिन उसके बाद भी बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री कैसे बनते बताइए ना। इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत लायक भी सीट नहीं ला पाई, 242 सीट पर अटक गई। एनडीए का सारा नहीं, तो हमने तो एंड गठबंधन पहले ही किया था, हमने गठबंधन बाद में नहीं किया। तो पहले से सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था और हम सरकार बना रहे। भाजपा कहती थी कि हम राम को अयोध्या में लेके आए हैं, लेकिन अयोध्या से ही राम ने बाहर बीजेपी को कर दिया। तो क्या लगता है राम खुश नहीं है भाजपा से? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ कि राम खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कोई मैनेजमेंट के पार्ट पर कमी रही है, जिसकी हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे। भाजपा पार्टी में इटावा में भी देखा गया है, सूत्रों की माने कई बार ये सुना गया, भाजपा पार्टी में इटावा इकाई में नेताओं में और कार्यकर्ताओं में फूट रही है। तो क्या आपकी क्या माना जाए, हार की कुछ इसमें भी कोई वजह रही है? आप देखिए, हम 58,000 से हारे हैं। आप और लोकसभा उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, तो जो ट्रेंड है, इसलिए हम किसी को ये नहीं कह रहे किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को पार्टी के उनके कारण हारा या उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया, ऐसा मैं कदापि नहीं मानता। अपने हार की वजह कैसे, क्या समीक्षा अभी तक आप फोकस कर पाए? नहीं, हार की तो जनता का आशीर्वाद है। यदि उन्हें वो जनता ने मुझे हराया और किसी को जिताया, आपके स्तर पर कहाँ चूक रह गई थी जिससे ये सामना? मैं मानता हूँ हमारे निजी प्रबंधन में कमी कुछ रह गई, जिसके कारण मैं हारा। सांसद जी, इंडिया गठबंधन ने एक पॉइंट चलाया था कि संविधान खतरे में और आरक्षण भी चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं समय पर जवाब नहीं दे पाई एनडीए। देखिए, उनका जो मिथ्या प्रचार था उसको हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, और शायद मुझे जवाब देना चाहिए था। बीएसपी का बोर्ड तो चला गया उनके पास। नहीं, मैंने कहा ना कि हमें जवाब देना चाहिए था।